क्राइम इंडिया न्यूज़ हमेशा हकीकत आपके सामने लाता है कि क्या शहर में हो रहा है, क्या ज़िले में हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस प्रकार की लूट हो रही है। ये सारा खुलासा बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ हमेशा करता है। चाहे बीएस क्राइम न्यूज़ पे आरोप लगाए या प्रत्यारोप लगाए, किसी भी मामले में बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ डरने वाला नहीं, क्योंकि हमारे साथ में रहती है हमेशा हकीकत, और हकीकत हम खबर के माध्यम से बयान करते हैं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहे। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा। भंडारा के बीटीपी मार्केट में हो रही अवैध वसूली को लेकर सामाजिक आंदोलन के नेता परमानंद मेश्राम से खास मुलाकात की गई। उन्होंने बताया कि बीटीपी मार्केट में अवैध वसूली के खिलाफ जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को खाजवरे बंडिया आंदोलन का निवेदन दिया जाएगा। जानिए शमशेर खान की खास खबर में। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। मैं शमशेर खान एक अलग की खबर के माध्यम से हमेशा आप लोगों के पास में लेके आता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं बीटीपी की। क्या हो रहा है बीटीपी में, क्या लूटमार हो रही है। इसके पहले भी बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ की खबरों के माध्यम से, अलग अलग खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक किया गया था। कई किसानों ने बाइट दी तो कई व्यापारियों ने, ऐसी सारी घटनाओं का हमने बड़ा खुलासा किया था। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं परमानंद मेश्राम जी, सामाजिक आंदोलन के नेता। आज उनसे जानते हैं कि क्या वो बीटीपी के बारे में बताना चाहते हैं, क्या बीटीपी में सही में लूटमार हो रही है। इसकी पूरी जानकारी आज हम जानेंगे परमानंद जी मेश्राम के साथ में। तो बहुत बहुत धन्यवाद परमानंद जी मेश्राम, जो आपने अपना कीमती समय हमारे बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ को दिया है। क्या बताओगे कि क्या है बीटीपी के बारे में, आप लोगों को जनता जानना चाहती है। भंडारा शहर में एक दो भाजी मंडी है, एक छोटा बाजार और एक बड़ा बाजार। छोटा बाजार और बड़ा बाजार भंडारा शहर के बीचों बीच आती है, और इसी वजह से यातायात जो होता था हमारे शहर का, जो अंदरनी जो ट्रैफिक है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रहा था। इसकी वजह से एक खुली पड़ी ज़मीन है नगर परिषद की, वहाँ पर कुछ लोगों का, कुछ राजनेताओं को मिलाकर वहाँ भाजी मंडी का निर्माण किया गया। बहुत अच्छा हुआ, मगर उस भाजी मंडी के नाम पर, जिसको 2012 को एग्रीमेंट हुआ नगर परिषद का, जो भी कोई तथाकथित जो इंसान होगा उसके साथ, नाम देना नहीं चाहता, उसका करारनामा एग्रीमेंट होता है 2012 में। 2015 तक उसका करारनामा जैसी के वैसे रहता। समाज के कुछ लोगों को ये जब पता चलता है कि यहाँ लूटमार हो रही है, तो नगर परिषद को उन्होंने इस तरीके का बताया कि ये आपको रोका जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि नगर परिषद वालों ने इसके साथ में बीटीपी के नाम पर उसके साथ में एग्रीमेंट किया। अब जब उसके साथ एक इंसान के साथ जब ये चर्चा होती है, करारनामा होती है, तो ये बीटीपी कहाँ से आती है। बीटीपी का जन्म होता है 2015 में। यहाँ के उस लफ्ज़ों का इस्तेमाल इसीलिए नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक शब्दों की मर्यादा जो होती है सार्वजनिक तौर पे नहीं कहा जाता, लेकिन गुस्सा बहुत ज़्यादा है साहब। 2015 से 2012 से लेकर 2015 और 2015 से लेकर अभी 2023 तक जिस भाजी मंडी में बीटीपी का नाम पर लेकर इन्होंने दुकानदारी चलाई, वहाँ मोटरसाइकिल वालों के साथ में 10 रुपये, 3 व्हीलर वालों के साथ में 30 रुपया, छोटी जो गाड़ी होती है 4 चाकी, जो छोटा हाथी जिसको कहते हैं, उसके साथ 50 रुपया, छोटे ट्रक होते हैं उनके साथ में 100 रुपया, और बड़े ट्रक वालों के साथ में 200 रुपये की उगाई होती है साहब। अगर ये 200 रुपये अगर छोड़ भी दो, 100 रुपये के हिसाब से भी आप लगाते हो, तो महीने दिन का 50,000 रुपये की अवैध वसूली हो रही है। अवैध वसूली महीने भरे की। इसको अगर 30 में अगर ये करते हैं तो 1.5 करोड़ रुपये की अवैध वसूली हो रही है। 1.5 करोड़ की। पूरे भंडारा नगर परिषद में इन्होंने ट्रैफिक के नाम पर अगर लगा दिया होंगे ट्रैफिक का पैसा, तब भी भंडारे की वसूली 1.5 करोड़ की कहीं नहीं हो रही। नंबर 1, ये वहाँ पर सिर्फ ये 2 लोगों की आवागमन या ट्रैफिक गाड़ियों की नहीं है, तो वहाँ पर जो काश्तकार हमारे जो किसान वहाँ पे जो सामान लाते हैं, अपना माल लाते हैं, उनसे भी वसूली की जाती है। मेरे ख्याल से वहाँ पर 200 रुपये 50 रुपये बोरे के हिसाब से हो रहा है साहब। तो कम से कम यहाँ पर दिन में 2 लाख रुपए किसानों से वसूला किया जाता है। ये जाता किसका है? मैं नगर परिषद के तमाम इन अधिकारियों को, और यहाँ नपुंसक बने हुए हमारी यहाँ की जो व्यवस्था, राजकीय व्यवस्था, इनको पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे बाप है, बाप का खेत है, या तुम्हारा ये दामाद है जिसको तुमने पूरा भंडारे को लूटने का ठेका दे रखा है? ये है कौन इंसान कि इस अवैध वसूली में तुम्हारे घर में भी कुछ आ रहा है बोनस के तौर पे?
यहाँ का आमदार होगा, यहाँ का खासदार होगा, यहाँ के और कोई नगर सेवक होंगे। ये कर क्या रहा है? किसको लूटने को दे रहे हैं? यहाँ या तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भैया हम पर्दे के पीछे में रहते हैं, पर्दे के आगे में तू रहे, अवैध वसूली तू कर ले, तू हमारा दामाद है, तू भी खुश हो जा। हमारे इधर में एक ईजीएस के नाम पर बड़े अच्छा कहावत है, आधा तू रख ले आधा मैं रख लेता हूँ। तो भैया ये जो पैसा है ये किसान का पैसा है, ये किसी व्यापारियों का पैसा नहीं है। व्यापारी अलग होता है, आड़तिया अलग होता है। किसान और वो जो सामान लेने जाता है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर से जो लोग जाते हैं वो किसान लाता है। गाड़ी के नाम पर वसूली, गाड़ी में जो माल किसान लाता है उसके नाम पे अवैध वसूली। तो भैया इसका जो ये पाप हो रहा है, इसका हिस्सेदारी की जो अभी जिम्मेवारी होगी, ये जिम्मेवारी तो आपको लेना पड़ेगा। आने वाले सोमवार के दिन में मैं, हमारे साथी अंकुश वंजारी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के जिला के अध्यक्ष हमारे साथी असित बागड़े जी और हमारे और कुछ साथी और किसानों के साथ लेकर हम यहाँ के जिलाधिकारी को सवाल पूछने जा रहे हैं। ये सवाल पूछने जा रहे हैं कि 2012 से लेकर 2023 तक, और अब सबसे बड़ी बात है आपको बता दूं, 2021 को 2015 को जो बीटीपी के नाम पे नगर परिषद करारनामा करती है, वो करारनामा इनके साथ में जो एग्रीमेंट होता है वो 2021 को खत्म हो रहा है। तो भैया 2021 से लेकर 2023 आज अभी इस वक्त तक, आज की तारीख तक, ये अवैध वसूली का पैसा अकेले आदमी के घर पे नहीं जा रहा है, ये सब मिली भगत है। और हमारे जिले के आदरणीय डीएम हैं, उनको हम पूछने जा रहे हैं कि साहब जितना बीटीपी के नाम पर अवैध वसूली ये इंसान कर रहा है, तो ये पैसा नगर परिषद का है, इसका मतलब ये समाज का पैसा है। ये हमारे नगर परिषद के जितने भी यहाँ के गोर गरीब आदमी हैं, इसका पैसा है। अवैध वसूली करने वाले के जिसका हाथ में जो गया हुआ है वो पैसा आप किस तरीके से उसके पास से वसूल कर रहे हो। या 2023 को अगर यहाँ का एग्रीमेंट खत्म हो रहा है तो 2023 के बाद में भी अगर वो इंसान बीटीपी के नाम से अगर हमारे किसानों को और भाइयों को अगर लूटता है, तो वो पैसा अगर इस तरीके से लूटता होगा तो वो चोरी है। तो उसमें शिकायत अगर पुलिस शासन में आपने अभी तक क्यों दर्ज नहीं कर रही है, फिर यहाँ का नगर परिषद क्यों नहीं कर रहा है? हम ये सवाल पूछ रहे हैं प्रशासन से कि भैया ये पैसा किस तरीके से आप उसको वसूल करने जा रहे हो। और नंबर 3 हम तो ये कहते हैं, इसे ज़्यादा कह रहे हैं, शासन और प्रशासन से भी हम हमारे भंडारा जिला के निवासियों की तरफ से हम सवाल पूछने जा रहे हैं हमारे डीएम भंडारा के अधिकारी से कि भैया जिसमें इन लोगों के साथ में जिसकी भी मिली भगत होगी, चुम्मा उनका चल रहा है, इन तमाम इन हरामजादियों के जितने भी कॉल के रिकॉर्डिंग होगी, इसकी जांच हो, इनके हित संबंधों की जांच हो, और जितना भी अवैध वसूला हमारे किसानों से किया गया वो पूरा का पूरा पैसा इन लोगों से वसूल किया जाए। अगर नहीं होता है तो आने वाले 4-8 दिन में हम खाजोरे बंडे आंदोलन करेंगे। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको बता दूं, यहाँ के तमाम प्रशासन को बता दूं, खाजोरे बंडा का मतलब होता है हमारे तरफ में खाजकुरी होती है, कवसकुरी कहते हैं उसको। वो डालेंगे अधिकारियों पे, वो डालेंगे यहाँ के जितने भी यहाँ अपने आप को जो सहिंसा समझते हैं उनके दाम पे, और बीटीपी के नाम पे जो अवैध वसूली करने वाले जो लोग उनकी आंख पर। यहाँ हमारे दुनिया में ये खाजकुरी के नाम पे जो अभी तक कोई दवाई नहीं बनी साहब, वो गोबर से नहाना पड़ता है उसको। ये हालात ना आए अगर इसको प्रशासन को लगता है तो तुरंत इसकी जांच हो, और ये से जिस तरीके से जो पैसा हमारे किसानों से और गोर और गरीबों से इन्होंने वसूला है, वो पैसा इनसे वसूला जाए और इनके ऊपर में FIR दर्ज की हमारी ये मांग है। सर एक बात और बताऊँ कि हमने इसके पहले भी कुछ किसानों से बातचीत की, उनको कलेक्टर ऑफिस से मुझे बुलाया गया, उनकी बाइक लड़ाई गई। तो कल एक बीटीपी ने कुछ किसानों के साथ में और व्यापारी के साथ में मोर्चा निकाला और ये बताया कि यस क्राइम न्यूज़ गलत खबर लगाती है, तो दिशा दी कहीं कल ये भी ऐसा ना हो कि आपको भी आरोप लगाए। किस पे क्या भैया मैं उसका आरोपकार हमारे अगर शिकायत दर्ज करते हैं तो मैं उसका स्वागत करने जा रहा हूँ, नंबर 1। लेकिन अगर वो
जो ये क्राइम इंडिया का चैनल अगर गलत है तो कार्रवाई करो, लेकिन जिस चैनल ने जो सवाल उठाया इसकी जांच तो पहले करो। अगर ये इंडिया क्राइम इंडिया चैनल अगर तुझे शिकायत ये शिकायत कम दिया, उन्होंने जो शिकायत किया इस चैनल की, जो बताया गया बीटीपी के नाम पर जो बातमी दी गई समाज को, उन्होंने इस समाज को सामने लाया बीटीपी का असली चेहरा और नगर परिषद का चेहरा। अगर उस बात को अगर झुटलाते हो तो भैया उसको जेल में डाल दो, वो बाद में की बात है। वो चैनल सही है कि बुरा है वो बाद में देख लेंगे, वो देखते जाएंगे, उसमें ये नहीं है। वो चैनल और उसका जो ये है लीगल एडवाइज़र वो देख लेंगे उसको। डरने वाले कहाँ हैं साहब? इस देश में आवाज़ इसी तरीके से दबाई जाती है। शायद आपकी भी दबाने की सोच रहे, आप दबिए मत, हम आपके साथ में। आपकी हिम्मत हमारे साथ में रहने के कारण ही हम लोग ऐसी घटनाओं को सामने लेके आते हैं, ताकि जो लोगों पे, किसानों पे अत्याचार हो रहा है, जो व्यापारियों पे अत्याचार हो रहा है, उसका हम बड़ा खुलासा कर चुके हैं। क्योंकि हमने पहले भी बताया था कई खबरों के माध्यम से कि बीटीपी मार्केट में एक अवैध वसूली की जा रही है, जो किसानों का शोषण किया जा रहा है। ऐसी खबरों को लेकर हमने अलग अलग खबरों के माध्यम से जागरूक किया गया था। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ आज भी खबरों के माध्यम से आप लोगों को जागरूक करता है, ताकि आप तक हकीकत पहुंच सके। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़ की खबरों को देखने के लिए यूँ ही हमारे साथ में जुड़े रहे। नमस्कार। क्राइम इंडिया न्यूज़ भंडारा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।